ऐसा नहीं होता है। अभी तक किसी ने तो नहीं कहा कि हमें सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त हुआ है। में वार्ड नंबर 3 के पार्षद उम्मीदवार प्रभावती देवी की मृत्यु के कारण प्रतिष्ठित की गई। भोजपुर जिले के नगर पंचायत गढ़नी के वार्ड नंबर 9 के पार्षद उम्मीदवार अब्दुल हई की मृत्यु के कारण प्रतिष्ठित की गई। और पूर्णिया के नगर पंचायत जानकी नगर के वार्ड 13 के पार्षद उम्मीदवार रितेश कुमार चौधरी की मृत्यु के कारण वहाँ पे भी प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता पड़ी। तो ओवरऑल अगर देखेंगे, जैसा कि बताया कि कंप्लेन जो हमारे कंट्रोल रूम में आए थे छिटपुट घटनाओं की, वो 15 कंप्लेन हमारे कंट्रोल रूम में पूरे दिन भर में प्राप्त हुई। उसमें से जो घटनाएं हैं अभी तक अगर आप देखेंगे तो 3 बजे की हमारे पास प्रतिवेदन है, वो प्रतिवेदन जिसमें कि 186 अरेस्टिंग हुए हैं और अभी 5 बजे तक में वो कंपाइल किए जा रहे हैं। पूरे ज़िलों से उसके प्रतिवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। अद्यतन प्रतिवेदन किसी भी समय हम लोग को प्राप्त हो सकता है, 15 मिनट के अंदर में मिल जाएंगे। तो आज की अगर देखें तो जो घटनाएं क्रम है ओवरऑल अगर देखें तो पूरी शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव हुआ, निष्पक्ष चुनाव हुआ और भयमुक्त वातावरण में चुनाव हुआ है। कुछ छिटपुट घटनाएं नालंदा से आई थी, नालंदा में, लेकिन बूथों पे कहीं पे भी कोई समस्या नहीं हुई थी। नालंदा में आपस में 2 ग्रुप की भिड़ंत हुई थी। तो ये वार्ड नंबर नालंदा में ये वार्ड 27 के बूथ नंबर 8 के समीप उसके क्षेत्र में, और नालंदा के ही वार्ड नंबर 29 में ये हुई थी, जिसमें कि लोगों को पहचान कर ली गई है। उन पर फर्दर अग्रता जो अनुशासनिक कार्रवाई करने की है वो की जाएगी प्रशासन के द्वारा। इसके अलावा नगर पंचायत मसरक, सारण जिला के नगर पंचायत मसरक में एक व्यक्ति ललन राय को पकड़ा गया जो कि वहाँ पे पैसे के वितरण कर रहे थे। तो उस आरोप में उन्हें पकड़ा गया है। उनके पास किसी व्यक्ति का पैम्पलेट वगैरह भी प्राप्त हुआ है जिसके लिए वो कर रहे थे। और तो ये मेन घटना बस इतना ही मात्र है, बाकी इसके अलावा कहीं से किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई। जो जहाँ तक ईवीएम के बदलने की बात है, वो हमारे कुल ईवीएम जो बदले गए आज के चुनाव के दौरान, पूरे राज्य स्तर पर अगर देखेंगे तो BU 182 बदले गए। 182 पूरे राज्य में हमारे पास 21,255 ईवीएम्स इस्तेमाल किए गए हैं इस बार के मतदान में। उनमें से 182 BU बदले गए जो कि 0.85% आता है, और उसी तरीके से CU बदले गए 218 आउट ऑफ 21,255, तो वो 1.02% ईवीएम बदलने की बात होती है, जो कि काफ़ी अत्यंत कम है, जो कि आप उन्होंने एवरेज जो पाते हैं उनसे बहुत कम है। देखिए, ये ट्रेंड आपने देखा होगा, पंचायत के चुनाव में भी ये ट्रेंड था कि महिलाएं ऑन एन एवरेज 5% ज़्यादा भाग लेते हैं, और अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी ऐसा देखने में आया है कि उनके द्वारा उनकी भागीदारी अधिक रहती है। तो वन इज़ दैट की जो व्यवस्था है उसके प्रति विश्वास की बात है कि महिलाएं आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है, दैट इज़ वन। तो महिलाओं का ज़्यादा भाग लेना एक अच्छा संकेत है कि महिलाएं एम्पावरमेंट की हम लोग जो बात करते हैं, जिसकी रिजर्वेशन भी 50% लोकल बॉडीज़ में है, तो इट्स ए गुड साइन कि सारे महिलाएं अब आगे आकर के भाग लेती हैं, ज़्यादा जागरूक हैं, जिम्मेदार महसूस करती हैं। पटना में इतना कम पोल होने के पीछे क्या कारण है? देखिए, ऐसी है कि व्यवस्था जो है वो तो पूरी सारी जगह एक सी की गई है, और आपने देखा होगा कि तो ओवरऑल
अभिरुचि, जहाँ तक आपको पता है कि लोगों को जागरूक करने की बात है, हम लोगों ने किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी है। हमें उस बात की पूरी वृत्तांत कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, फिर उसके बाद जितने भी एडवर्टीज़मेंट के सोशल मीडिया जो कि बोला जाता है उनके माध्यम से, हर जो भी माध्यम अवेलेबल हैं उन सबों से हम लोगों ने मैसेजेस पहुंचाया है और उन्हें मतदान में भाग लेने का अनुरोध किया है। आपने देखा होगा कि यहाँ के जो हमारे बिहार के स्टार्स हैं, जो बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ का मैसेज काफ़ी मायने रखता है। मनोज बाजपेयी जी और त्रिपाठी जी, तो वो सारे लोग ने लोगों को आह्वान किया है। अदरवाइज़ भी आज मैंने देखा है कि जितने भी गणमान्य व्यक्तियों ने आज मतदान में भाग लिए हैं, सबों ने भाग लिया है। उन्होंने अपने स्तर से भी सबों को आह्वान किया है कि सभी आकर के मतदान में भाग लें। एक तो ये हो सकती है कि आज के जो ठंड की एक इशू थी सुबह, तो वो भी एक इशू हो सकती है। और मेरे ख्याल से हम लोगों ने तो पूरी तरीके से व्यवस्था की है। अगर कहीं ऐसी कुछ है, वी विल रीअसेस क्या इशू है। अभी तो हम तुरंत ऑफ द कफ नहीं कह सकते, बट विल डेफिनेटली लुक इनटू द मैटर कि क्या इशू है, कैसे हम लोगों को और भी ज़्यादा उनकी रुझान को बढ़ाएं। सर, मोबाइल के लाइट में भी जो तस्वीरें मोबाइल से भी किया गया है। सॉरी, पर्ची से नहीं मिला कि आप कुछ कह रहे हैं या आगे आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, दीज वर द मेन पॉइंट्स। और परसेंटेज अगर आप देखें तो ओवरऑल परसेंटेज अगर राज्य स्तर पे देखेंगे तो मतदान का आज का प्रतिशत है 57.17, और जिसमें कि महिलाओं के द्वारा 59.62% भाग लिए गए हैं और पुरुषों के द्वारा 54.72%। ये ओवरऑल स्टेट की है। और अगर आप ज़िले वाइज चाहते हैं तो भागलपुर में 53.78% मतदान हुए हैं, खगड़िया में 68.39, बेगूसराय में 54.18, मुंगेर में 43.83, अररिया में 67.37, कटिहार में 62.56, पूर्णिया 63.83, मधेपुरा 61.67, सुपौल 67.39, समस्तीपुर 47.43, दरभंगा 52.64, सीतामढ़ी 41.85, पश्चिम चंपारण 59.67, पूर्वी चंपारण 53.92, वैशाली 63.52, मुजफ्फरपुर 50.36, सीवान 56.78, सारण 54.28, गया 65.22, नालंदा 62.14, रोहतास 61.83, भोजपुर 63.17, पटना 39.17। तो ये पूरे राज्य की स्थिति जैसा मैंने बताया 57.17। पटना का फिर और इतना पोल कम होने के पीछे क्या? पटना का फिर से बोल सबसे कम कहाँ हुआ सर? पटना 39.17 अभी तक के प्रतिवेदन के अनुसार। इनफैक्ट जो हमारे VTR है अभी भी उनके रिपोर्ट आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जब सारे बूथ से जब VTR आने लगते हैं तो हमारा जो सारे लोग एक साथ अपलोड करते हैं तो उसमें कुछ कंजेशन हो जाती है, जिससे पूरी फिगर भी नहीं आ पाती है। तो मेरे ख्याल से इसमें भी 15-20 मिनट में आएंगे, बट अभी तक जो प्रतिवेदन है उसके अनुसार पटना 40% के लगभग में है। और सबसे अधिक अगर देखेंगे तो खगड़िया 68.39%। ये है पिछले चुनाव से क्या डिफरेंस है? बाय एंड लार्ज ऑलमोस्ट द सेम। जो मेरे को बताया गया था, जो 55% के आसपास जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के हैं उसके पोल अराउंड इट्स दैट ऑलमोस्ट द सेम।
दैट इज व्हाट इट इज। इनफैक्ट अगर स्पेसिफिक बताएं तो 27,148 पुलिस दल थे और पुलिस पदाधिकारी 895 थे। आज सेक्टर पदाधिकारी 948 थे। इतने सेक्टरों में पूरे चुनाव हुए और गश्ती दल दंडाधिकारी 2611 थे। तो ये आज की थी और इसकी प्रेस रिलीज आपको दी गई है। तो पूर्व के भांति डिप्लॉयमेंट जो थी, हर बिल्डिंग पे स्टैटिक फोर्स था, उसके अलावा पीसीसीपी पार्टीज थी और सेक्टर हर 3 बिल्डिंग पे सेक्टर पदाधिकारी थे, सेक्टर मैजिस्ट्रेट और सेक्टर के बल थे। और इसके अलावा जोनल, सुपर जोनल, थाना रिजर्व जो हर तरह से हर बार होते हैं, कंट्रोल रूम, ये सारे जिलों में ये सारी फंक्शन कर रहे थे। और इसके अलावा जो डिप्लॉयमेंट किए गए थे और इसके अलावा बूथों पे आपको पता है कि इस बार हम लोगों ने डिजिटल फोटोग्राफी जो हम लोग किए थे, तो बूथ पे जो एप्लीकेशंस हैं उनका आईटी जितने एप्लीकेशंस हैं बूथों से ही हमें सारी सूचनाएं सीधा यहाँ पे प्राप्त हो रही थी और कंट्रोल रूम को भी हर बूथ से उनको अपने अपने क्षेत्र में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। तो जो व्यवस्था हम लोगों ने पहले की थी वो व्यवस्था पूर्ण रूप से सटीक रूप से अब चल रही है। शुरुआत के दौर में कुछ इश्यूज थे, लेकिन अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मतदान केंद्र पे पहुंचने से लेके एंड ऑफ पोल ये सारी सूचनाएं और इसके बीच की जितनी भी सूचनाएं हैं, जैसे कि मतदान के मॉक पोल होने की सूचना, प्रारंभ होने की सूचना, ईवीएम के खराब होने की सूचना, ईवीएम के बदलने की किसी कारणवश सूचना, या एसओएस अदर काफ़ी जगह अन्य त्रुटियां हुई, जैसे ईवीएम में कुछ त्रुटियां हुई जिसे बूथ पे रिजॉल्व किया गया, या किसी तरह की घटना होने की सूचना, सारी सूचना हमें बूथ से प्राप्त होती रही। और डिजिटल फोटोग्राफी जो किए जा रहे थे, जो जिसमें कि हम लोग, जैसे कि लास्ट टाइम पे मैंने बताया था, हम लोग सॉफ्टवेयर बेस्ड डिजिटल फोटोग्राफी करते हैं, जिससे उनके जो एपिक कार्ड हैं उनमें जो फोटोग्राफ्स हैं उनसे मिलान करते हैं और बैकएंड पे हम लोग सॉफ्टवेयर रन करके कोई अगर डुप्लीकेशन है, कोई बोगस है, तो उसकी पहचान करते हैं। तो ये सारी व्यवस्था बूथों पे थी। और कुल जो इस बार के जो कैंडिडेट थे उसमें से 5 जगह पे हम लोगों ने प्रत्यादिष्ट किया है, जहाँ पे कि कैंडिडेट जो थे उनका देहांत हो गया, जिसके कारण से हमें 5 जगह पे प्रत्यादिष्ट करने की आवश्यकता पड़ी। तो इनमें से हैं, ये सभी पार्षद के पद के लिए किए गए हैं। और इनमें से गया में नगर निगम गया के लिए वार्ड नंबर 15 के पार्षद राजेश कुमार जो उम्मीदवार थे, अभ्यर्थी, उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण करने की आवश्यकता पड़ी। अररिया में नगर पंचायत नरपतगंज में वार्ड संख्या 10 के जो पार्षद के उम्मीदवार थे, रमावती देवी, उनकी मृत्यु के कारण प्रत्यादिष्ट करने की आवश्यकता पड़ी। इनमें जो जितने हम लोगों के जो ये मतदान थे, मतदाता थे 61.94 लाख, और जिसमें से 32.60 लाख पुरुष थे और 29.34 लाख महिलाएं हैं। और अन्य मतदाताओं की संख्या 250 है। तो इस जगह के लिए चुनाव हुए, इसमें जो आज जिसके लिए चुनाव हुए उसमें पदों की संख्या कुल 1665 थी, जिसमें वार्ड पार्षद के जो पद थे 1529 हैं, 1529, और उप मुख्य पार्षद के 68 और मुख्य पार्षद के 68, 68 दोनों के बीच 68 निकाय हैं, 68 मुख्य पार्षद, 68। इनमें जो टोटल जो अभ्यर्थी जो निर्वाचन में लड़े उनकी संख्या है 11,127, जिनमें से वार्ड पार्षद के लिए 9,430 उम्मीदवार
थे और उप मुख्य पार्षद के लिए 835 835 और मुख्य पार्षद के लिए 862 862। इनमें से अगर देखेंगे तो पुरुषों की संख्या 5154 5154 पुरुष और 5973 5973 कुल महिला उम्मीदवार थी। वार्ड पार्षद की जहाँ तक अगर देखेंगे तो पुरुषों की अगर आप अभ्यर्थी जो 5154 है उनमें से वार्ड पार्षद के लिए 4345 4345 उम्मीदवार थे और उप मुख्य पार्षद के लिए 443 443 और 366 मुख्य पार्षद के लिए पुरुषों की 366। महिलाओं के जो उम्मीदवार हैं 5973, उनका अगर बंटवारा देखेंगे तो उनमें से वार्ड पार्षद के लिए 5085 5085 और उप मुख्य पार्षद के लिए 392 392 और मुख्य पार्षद के लिए 496 496 उम्मीदवार महिलाओं की थी। तो इनमें से तो आज के और मतदाताओं की संख्या मैंने आपको बताया। आज जो पिंक बूथ बनाए गए थे 7088 में से पिंक बूथों की संख्या 83 थी, 83 पिंक बूथ बने थे और आदर्श बूथ जो बने थे वो 94 आदर्श बूथ बने थे। आज के चुनाव के लिए हम लोगों ने जो व्यवस्था की थी उसमें 42,528 मतदान पदाधिकारी थे, पुलिस पदाधिकारी। एक कैंडिडेट के द्वारा लगभग सभी बूथों पर नो योर बूथ के नाम पे अपना स्लिप बांटा जा रहा है। ओके, कहाँ से मिली आप दीजिए, विल इंक्वायरी टू द मैटर। नो योर बूथ अगर वो दे रहे, एक मिनट, कैंडिडेट को ये अधिकार है कि वो अगर सूचना देना चाहते हैं कि आपका सीरियल नंबर क्या है, कहाँ पे बूथ है, तो दिस इज अलाउड, एक्सेप्ट दैट कि उस पर्ची पे किसी तरह का उनका मार्क या ऐसा नहीं रहेगा। दीजिए, उस पर कार्रवाई की जाएगी ना अगर ऐसा है तो। ओके, यू हैव ए पॉइंट, यू गिव मी दोज एविडेंसेस, वी विल आल्सो कलेक्ट द एविडेंसेस। ये इनफैक्ट एक मिनट, मेरे कंट्रोल रूम में ऐसी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है, मुझे कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, आपके द्वारा अभी प्राप्त की जा रही है। यू हैव द एविडेंस, प्लीज कोरबोरेट दैट, अदरवाइज वी आर सीकिंग द, अगर आपने बताया तो विल इंक्वायरी टू द मैटर। सर एक सूचना और है सर एक सूचना है कि डिजिटल आपने जिस तरह से इस्तेमाल किया, कैंडिडेट भी कुछ डिजिटली बहुत चतुर थे, उनका फोन आज वोटिंग के दौरान भी आ रहा था सबके मोबाइल पे कि आप मतदान करें, मुझे सपोर्ट करें, वोट करें। तो क्या चुनाव के दिन कैंडिडेट को अलाउ था क्या? कौन सी? जो मोबाइल फोन जो सर जो करते हैं लोग, हाँ स्पैम कॉल जो आता है हम लोग, हाँ, उसमें कई कैंडिडेट का वॉइस कॉल आया है। Okay, we see, this is something totally new. This is something totally new. We'll examine into it. Okay, we'll examine into it. अगर हम, जैसे आपने बताया, मुझे तो किसी कैंडिडेट का नहीं आया। ओके, या बिहार में जो पंचायत चुनाव हुआ, आपको कैसा फील हुआ? जब पहला चुनाव हुआ है, इसमें आपको कैसा फील? सी द पॉइंट इज कि हमारे जो पॉजिटिव्स हैं उसको आप ग्लोरीफाई मेरे ख्याल से करना चाहिए। बिहार में इंटर की परीक्षा भी होने जा रही है। लेट्स जस्ट सी, जब वो उसकी जब अनाउंस होगी तभी उसकी बात करेंगे। अभी तो नो उसकी योर बात, बूथ में इस तरह का पर्ची ये वैलिड है या इनवैलिड? क्या सी पर्ची? लोगों कैंडिडेट का वहाँ चुनाव चिन्ह भी है, नाम भी है, और इस तरह की पर्ची प्रिंट होकर के मिल रही थी। नो, वी विल एक्ट ऑन दिस। दिस इज इनवैलिड। यस, दिस इज नॉट अलाउड। ओके, आप इसको भेज दीजिए हमें, सर, वी इस विल एक्ट ऑन दैट। सर 30 तारीख को मतगणना होगी, क्या कुछ तैयारी है? थोड़ा सा ब्रीफ करिए। 30 तारीख को मतगणना के लिए हमने बताया कि जो मेजर पॉइंट्स हैं जो हैं कि एक तो हम लोगों ने डिजिटल लॉक सभी स्ट्रांग रूम में लगेंगे, जिससे कि स्ट्रांग रूम में अगर किसी भी तरह का एक तो सभी जगह कैमरास लगे हुए हैं इंक्लूडिंग द स्ट्रांग रूम, डिजिटल लॉक्स जो हैं वो लगे हैं। डिजिटल लॉक से ये होगा कि लॉक जो जब भी खुलेगा
अलार्म जनरेट होगा। तो और हर कैंडिडेट को लिंक होगा, वो अपने घर बैठे अपने लॉक की स्थिति देख सकते हैं कि क्लोज है या ओपन है या व्हाटएवर। कोई भी अगर उसमें इंटरवीन करेंगे तो ये लॉक जनरेट करेगा, तो उससे ट्रांसपेरेंसी आती है और अकाउंटेबिलिटी आती है। तो एक जो भ्रम आ जाता है कि स्ट्रांग रूम खोल दिए गए, तो वो इम्पॉसिबल है। और डिजिटल लॉक से डीओ भी अपना मॉनिटर कर सकते हैं, आरओ के अलावा हम लोग भी यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस सर्वेलेंस में स्ट्रांग रूम रहते हैं, इंक्लूडिंग कैंडिडेट्स, दैट इज़ वन। सेकेंड इज़ दैट कि जो काउंटिंग किए जाएंगे, काउंटिंग में जो बाकी जितने भी इंतजाम जो होते हैं, जैसे हम लोगों ने इंफॉर्मेशन के लिए एक तो काउंटिंग हम लोग OCR टेक्नोलॉजी से फिर करेंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, जिसके द्वारा बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के ऑटोमेटिकली रिजल्ट जनरेट होगा। तो ये किया जाएगा, इसकी पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। और इसके बाद जो रिज़ल्ट जो आएंगे, उस रिज़ल्ट को आप जो है अपने साइट्स पे, एक तो इन्फॉर्मेशन की जो है हम लोगों ने व्यवस्था की है कि जितने भी काउंटिंग हॉल है वहाँ पे मीडिया सेंटर भी रहेगी, और साथ में इसके अलावा जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वे या उनके एजेंट, उनको बैठने की व्यवस्था रहेगी। और टर्म बाय टर्म जो जिस हॉल में काउंटिंग चल रही है उनकी वो सूचना की व्यवस्था वहाँ पे ही की जाएगी। और इसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसकी भी सूचना सबों को मिलेगी, लोगों को भी उसकी सूचना मिलेगी। तो ये व्यवस्था हम लोग करते हैं, जैसे जैसे रिजल्ट आता जाए, जो डिक्लेयर्ड होने के बाद उसकी सूचना सबों को तक पहुँच जाए। ठीक है सर। वो तो लास्ट टाइम में आपको कब रिजल्ट मिले थे? There was one incident in Katihar, right? And लाइट तो ऐसे है कि मैकेनिकल है, फिर वो 15 मिनट के बाद वो रिस्टोर हो गया। इसी तरह मैकेनिकल इशूज़ तो कहीं पे, अगर आपके मान लीजिए 7088 बूथ हैं, उसमें एक बूथ में 15 मिनट के लिए लाइट चले गया, तो दिस इज समथिंग विच जो कि आपको कहीं पे भी हो सकता है। वोटर स्लिप पहुंचाने में तो कहीं कमी नहीं हुई? नहीं, वोटर स्लिप तो सबों को पहुंचाया गया है, वोटर स्लिप पहुंचाने में ली गई है। पूरे सर बिहार में ये शिकायत आई है, पर्ची नहीं पहुंची है। पटना में तो खास करके हमने देखा है करीब 10 वार्डों में तो नहीं पहुंची। ओके, अगर आप इसको बोल रहे हैं तो विल री एग्जामिन, दैट इज वन, क्योंकि मैं इसमें आर्गुमेंट नहीं करना चाहता, बट ओवर द बट एक फैक्ट ये है कि देखिए ओके, तो मैंने आपकी सूचना ग्रहण किया और मैंने बताया कि वी वुड रियल लुक इनटू इट कि कहाँ पे इशूज़ ये है। बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, हम लोग देखिए संवाद हम लोग निरंतर कर रहे हैं, एक दिन का संवाद नहीं होता है, संवाद निरंतरता होती है। और जब से इलेक्शन अनाउंस हुई है तब से निरंतर संवाद स्थापित हम लोगों ने किया है। और जो हमारी वेबसाइट है वो अपने आप में अगर आप चाहें तो उसमें जा कर के आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं वोटर लिस्ट, और आपका किस मतदान केंद्र में है वो भी आप जानकारी ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आप उसमें GIS लोकेशन से भी आप अपने मतदान केंद्र में पहुंच सकते हैं। हमारा ये कहना है कि अर्बन वोटर्स हैं, उनको ज़्यादा प्रोएक्टिवनेस होने की आवश्यकता है। अगर आप नगर पंचायतों को देखेंगे तो वहाँ 70% मतदान हुए। तो मेरा ये कहना है कि जो प्रजातंत्र होता है उसमें लोगों को बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता होती है। और लेकिन जितने भी इश्यूज आए हैं हम लोगों ने उनको रिजॉल्व किया है। और जैसे मैंने बताया ना कि ये संवाद एक दिन की बात नहीं होती है, ये तो निरंतर संवाद, जब से हम लोगों ने नोटिफिकेशन इशू किया है हम लोग निरंतर उनसे संवाद करते रहे। और आप जो बता रहे हैं तो हमारे कंट्रोल रूम में ऐसी कोई सूचना, जैसे मैंने बताया टोटल कंप्लेन ही 15 मात्र आए, तो ये भी एक इंडिकेशन है। दैट कुड बी पार्ट ऑफ इशू, कुड बी दैट, मतलब एक वो भी एक पार्ट हो सकता है कहीं कहीं पे। बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अदर थिंग्स आर आल्सो नीड्स टू बी लुक्ड इनटू, किया गया है। और दूसरा जो IT के उपयोग से जो पारदर्शिता आई है और जो अकाउंटेबिलिटी आई है,
जो हमारे ही लोगों में अकाउंटेबिलिटी आई है, पारदर्शिता आई है, तो वो अपने आप में एक मिसाल है। और आप देखेंगे पंचायत चुनाव भी देख लें, ये भी चुनाव भी देख लें, कहीं भी किसी तरह की वायलेंस नहीं हुई है। तो जो मेजर महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ी है, तो जो मेजर पॉइंट्स हैं, वो जो सिल्वर लाइनिंग है उसे आप भूल जा रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग काउंटिंग करते हैं, OCR की टेक्नोलॉजी आप लोगों ने देखा होगा, ये बिहार से ही हम लोग सभी कर रहे हैं। आपने अगर देखा होगा EVM से बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के हमारी जो रिजल्ट आ रही है, तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंतर्गत जो हम लोग काउंटिंग करा रहे हैं, जो हमारे मैन पावर, उनके ऊपर कितनी बड़ी अकाउंटेबिलिटी आई है। कहीं भी ऐसी कोई गड़बड़ी की शिकायत काउंटिंग के बाद, मुझे आज तक एक भी शिकायत नहीं मिली है फर्स्ट फेज की काउंटिंग की कि हमारा यहाँ पे काउंटिंग गलत हो गया और गलत रूप से चुन लिया गया। तो ये एक अपने आप में एक एविडेंस है, बोलते हैं ना प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। तो आपको इन टोटलिटी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिव देखा जाना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट आई वुड से। तो ये पॉजिटिव मैसेज जो बिहार से जाना चाहिए, मेरे ख्याल से वो जाना चाहिए कि बिहार में चुनाव इस तरीके से किए जाते हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बूथ के हर वारदात की